हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार स्पेशल का चौथा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन रिवाइज होता है एग्जाम में और रिवाइज होता ही है प्रीवियस ईयर्स के, तो हम लोग से वो गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले फ्रेंड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है फ्रेंड, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? ऑप्शन है केनरा बैंक, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा इलाहाबाद बैंक, चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना सबसे पहले बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल तथा उड़ीसा से पृथक करके बिहार को एक स्वतंत्र इकाई कब बनाया गया था? 1911 में, 1912 में, 1936 में या फिर 2000 में? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936। 1936 में बिहार को एकदम अलग कर दिया गया था, तो बंगाल से भी और उड़ीसा से भी, ठीक है। और 1912 में इसको बंगाल से अलग करके उड़ीसा और बिहार से एक प्रांत बनाया गया था। अगला है, बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 243। 243 है बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या। अगला है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 1968 में, 1969 में, 1970 में या फिर 1972 में? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, 1968 में। इसमें मुख्यमंत्री का कार्यकाल आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और कमेंट करके भी बताइए कि किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल था जब पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो लक्ष्मीकांत झा या फिर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा या फिर सुधांशु कुमार दास या फिर सतीश चंद्र मिश्रा? तो सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे बिहारी थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। अविभाजित बिहार के कुल कितने जिलों को संगठित करके नए राज्य झारखंड का 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया? तो ये डेट भी याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000। और इसमें कितने जिलों को बिहार से अलग किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जिलों को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है? मगध का, सारण का, तिरहुत का या फिर कोसी का? प्रमंडल का मुख्यालय अक्सर पूछ लिया जाता है फ्रेंड, तो जितने भी प्रमंडल हैं उसके मुख्यालय जरूर आप लोग याद करके जाइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिरहुत का जो मुख्यालय है वो मुजफ्फरपुर है। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम बिहार में किस तिथि से लागू किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1963। 2 अक्टूबर 1963 को बिहार में पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम लागू कर दिया गया था। तो 1963 याद रखिएगा। देश को स्वतंत्रता मिलने के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, जयराम दास दौलत या फिर विनोदानंद झा? इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, राबड़ी देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? मोहम्मद यूनिस सलीम, जाकिर हुसैन, मोहम्मद शफी कुरैशी या फिर AR किदवई? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राज्यपाल थे बिहार के। अगला है, बिहार में यादव भूस्वामियों की सेना का नाम क्या है? लाल सेना, लोरिक सेना, भूमि सेना या फिर रणबीर सेना? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लोरिक सेना। लोरिक सेना नाम है यादव
जो भूस्वामी है उनकी सेना का नाम लोरिक सेना है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल कितनी जनसंख्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कभी कभी पूरी जनसंख्या पूछ लिया जाता है, तो इसको फिगर्स में आप लोग याद रखेंगे। सही ऑप्शन है इसका बी, 10,40,99,452। तो इस फिगर को आप एकदम एक्यूरेट याद करेंगे, 10,40,99,452। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा स्थान रखता है? तो इसका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में तीसरा स्थान है। बिहार में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। 1 से 11 के बीच जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 25.4। ये इसकी जनसंख्या वृद्धि थी 1 से 11 के बीच। इसको आप लोग याद रखिएगा, 25.4 की वृद्धि थी जनसंख्या की बिहार की। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 85, 88, 83, 86। ठीक है, एक्यूरेट आप लोग याद करेंगे। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 88.7% ग्रामीण जनसंख्या बिहार का। 100 में से माइनस कर देंगे तो लगभग 11.3% जनसंख्या शहरी हो जाएगी। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी यहाँ पे पूछ लिया गया है, 11.7, 15.4, 11.3, 12.4। तो अभी आप लोग माइनस किए हैं, तो इसका सही आंसर 11.3 होगा। एक अगर डेटा याद रखेंगे तो दूसरा आप 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? इसका सही आंसर होगा 918। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा या फिर शिवहर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा। शेखपुरा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? भागलपुर, पटना, मुंगेर या फिर रोहतास? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात है और सबसे अधिक लिंगानुपात सारण, सिवान, गया या फिर गोपालगंज? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज। गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है बिहार में और सबसे कम मुंगेर का। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हैं, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, महिला के मामले में सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? खगड़िया में, अररिया में, सुपौल में या फिर सहरसा में? अभी हम लोग जनसंख्या देखे थे, ये आप साक्षरता में बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहरसा। याद रखिएगा, सहरसा न्यूनतम महिला साक्षरता में सबसे नीचे है। ठीक है, सहरसा याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, जमुई, बांका या फिर मधेपुरा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। कैमूर का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से शिवहर जिले का बिहार में स्थान कौन सा है? शिवहर जिले का, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो 1, 2, 3 नंबर का है। आप लोग हर एक का स्थान याद रखेंगे, जनसंख्या में, लिंगानुपात में और घनत्व में या फिर औसत वृद्धि में। इन सब चीज़ों में आप लोग कम से कम टॉप 3 या नीचे के 2 आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे शिवहर का जनसंख्या घनत्व के मामले में स्थान है ऑप्शन नंबर ए, पहला। सबसे जो है कि जनसंख्या घनत्व अधिक है शिवहर जिले का। किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? मतलब कहाँ पे लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हम लोग देखे थे गोपालगंज में ही था। तो इसका आंसर भी यही गोपालगंज ही होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 51.5%। लगभग आधा है महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत बिहार में कुल जनसंख्या का। बिहार में वहाँ की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों के हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिए। कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं बिहार में, उसकी जनसंख्या के अनुपात में?
तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। 15.92 SC जनसंख्या है, वहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15.92% है बिहार में। ठीक है, अगला है बिहार के बौद्ध स्थलों के विकास के लिए किस देश द्वारा ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड, इसको याद रखिएगा, ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड से 125 रुपये की आर्थिक सहायता दिए हैं। तो चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर श्रीलंका। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान ने 125 रुपया दिया है ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड के तहत। अगला देखते हैं, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर सोनपुर रेल मंडल के किस रेलवे स्टेशन का नामकरण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम पे कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है, तो किस स्टेशन का नाम कर्पूरी ग्राम रखा गया है? वो रूनी सैदपुर, झंझारपुर, पितौजिया या फिर दुर्गावती। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, पितौजिया। पितौजिया का नाम बदल के कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। भारत रत्न सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन बिहार राज्य से संबंध नहीं रखता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, JRD टाटा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा JRD टाटा। JRD टाटा बिहार से नहीं थे, बाकी तीनों लोग बिहार से हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा तीनों लोग के नाम। अगला है, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया या फिर मधुबनी। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से, रेशम का शहर के नाम से जाना जाता है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है? पटना, समस्तीपुर, हाजीपुर या फिर भभुआ। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर। थोड़ा अलग है, पटना सब लोग मारेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है सी, हाजीपुर में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। भारत के मानक समय और पटना के स्थानीय समय में लगभग कितने समय का अंतर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 30 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट या फिर 15 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मिनट का अंतर है भारत के मानक समय और पटना के मानक समय में। ठीक है, अगला है, वाल्मीकि बाग या अभ्यारण्य क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा पश्चिम चंपारण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एकमात्र बाग के अभ्यारण्य क्षेत्र है बिहार का, वो भी पश्चिम चंपारण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सबसे कम है? यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है, तो NH 133B, NH2, NH31 या फिर NH23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NH 133B। राष्ट्रीय राजमार्ग 133B सबसे कम लंबाई का है बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार में महावीर कैंसर अस्पताल कहाँ पे स्थित है? फुलवारी में, बिहार शरीफ में या फिर मनेर में या फिर फारबिसगंज में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुलवारी में। ठीक है, फुलवारी में महावीर कैंसर संस्थान स्थापित किया गया है। बिहार से पृथक झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? तो हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? ठीक है, सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया तो बिहार। ठीक है, बिहार में सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग था, उसको वैधानिक अधिकार दिया गया किसी भी राज्यों की अपेक्षा। अगला है, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस नगर में सर्वप्रथम नगर पालिका बनी बिहार में? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरा। पटना नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पटना नहीं है, आरा है। आरा सबसे पहले नगर पालिका बना है, इसका सही आंसर होगा आरा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? आप लोग को पता है, यहाँ पे विधान परिषद भी है विधानसभा के साथ साथ। तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो इसको लागू कराता है? इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169।
अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है कि ऐच्छिक तौर पे है, वो चाहे तो अपना लगा सकता है। अगला है बिहार में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 54, 324, 242 या फिर 40। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है महेश खूंट पंचलवा सहरसा मार्ग पर डुमरी घाट सेतु बीपी मंडल सेतु का निर्माण किस नदी पे किया गया है? गंडक पे, गंगा पे, सोन पे या फिर कोशी पे? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बीपी मंडल सेतु का निर्माण कोशी नदी पे किया गया है। बिहार में दरोगा प्रसाद राय सेतु का निर्माण किस नदी पे किया गया? दरोगा प्रसाद राय सेतु का निर्माण गया, गंडक, कोशी या फिर पुनपुन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक पे दरोगा प्रसाद सेतु का निर्माण किया गया है। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सचपुरा, पटना, हाजीपुरा, फारबिसगंज या फिर मुसहरी? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुसहरी। मुसहरी में लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित है। बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? पटना में, सासाराम में, बेगूसराय में या फिर मुजफ्फरपुर में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लीची तो सभी लोग को पता है, लेकिन मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र है, बेगूसराय। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है। मुंगेर में, दरभंगा में, भागलपुर में या फिर मोकामा में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोकामा। मोकामा में दलहन अनुसंधान केंद्र और बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला है बिहार के किस स्थान पर बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप से भी 1 फीट ऊंचा एवं विशाल बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है? तो केसरिया, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज या फिर रामपुरवा में? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, केसरिया में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मिला है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, केसरिया का बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा है। केसरिया प्रखंड बिहार के किस जिले में है? पूर्वी चंपारण, वैशाली, पश्चिमी चंपारण या फिर गया में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण में केसरिया प्रखंड है, जहाँ पे बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा वाला मिला है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया में मिला है और केसरिया पूर्वी चंपारण का पार्ट है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, मखाना के व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है? तो बिहार। इंपॉर्टेंट है, मखाना का एकमात्र व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है। निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस चित्रकला पे? पटना कलम पे, पाल चित्रकला पे, मधुबनी चित्रकला पे या फिर मंजूषा चित्रकला पे? किस चित्रकला को अहमियत दी गई थी भारत सरकार के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा मधुबनी चित्रकला। ठीक है, मधुबनी चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके सम्मान में डाक टिकट भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ पे है? जीरादेई, सिताब दियारा, जगदीशपुर या फिर सिमरिया? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, सिताब दियारा। सिताब दियारा फ्रेंड जन्म स्थान है लोक प्रकाश जयनारायण का, लोक नायक जयप्रकाश नारायण का। और ये आपको बताना है कि सिताब दियारा किस जिले में स्थित है। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं सिताब दियारा किस जिले में स्थित है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। निम्न में से कौन सी बिजली परियोजना बिहार सरकार के अधीन नहीं है? तो बरौनी, मुजफ्फरपुर तापघर या फिर कहलगांव या फिर स्वर्ण रेखा वन बिजली घर? कौन बिहार सरकार के अधीन नहीं है? मतलब वो या तो दूसरे सरकार के हो या फिर राज्य केंद्र सरकार के अधीन होगा। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर सी है, कहलगांव सुपर ताप बिजली घर। ये बिहार सरकार के अंडर में नहीं है। बाकी बरौनी, मुजफ्फरनगर और स्वर्ण रेखा पूर्णतः जो है कि ये बिहार सरकार की परियोजना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको PDF मिलेगी हर वीडियो की। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं